जैन साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 बनाते हैं। देखिए आपको यह क्लास मॉर्निंग में होना चाहिए था, लेकिन मॉर्निंग में कुछ कारण से नहीं हो पाया है। देखिए आपको बता रहे हैं कि लगभग आपका 5 से 6 दिन से मुझे तबीयत सही नहीं है, कभी सही होता है फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए आपको क्लास नहीं हो पाया था। तो कोई बात नहीं, देखिए कुछ दिन तबीयत गड़बड़ है तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको क्लास करवाएं। और देखिए आपको आज हम सोचते हैं कि यह क्लास आपको करवा दें, इसीलिए क्योंकि कल और परसों आपका देखिए छठ पूजा है। तो छठ पूजा को आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग छठ पूजा अच्छे से मनाइए। और देखिए हम भी बिहार से आते हैं, इसलिए आपको छठ पूजा में आपको 2 दिन तो समय लगता है, कल होगा और परसों होगा। तो 2 दिन छठ पूजा के लिए क्लास लगभग आपको ऑफ रहेगा, नहीं टाइम मिलेगा तो देखेंगे तो हो सकता है आपको 1-2 क्लास करवा दे, लेकिन मान के चलिए 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। तो आप लोग भी छठ पूजा मनाइए। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम बताइए, यानी जो नया संसद भवन बना है उसका वास्तुकार कौन है। तो ये थे आपका बिमल पटेल, याद रखिएगा नए संसद भवन का वास्तुकार बिमल पटेल है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन सेकेंड है कि सैगोल किस साम्राज्य में नए राजाओं को देने की परंपराएं थी जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। तो ये था आपका चोल साम्राज्य के समय में, याद रखिएगा चोल साम्राज्य के समय में जब साम्राज्य के यानी राजा का जो स्थानांतरण होते थे, तो उस समय यानी जब सत्ता का स्थानांतरण होते थे तो उस समय सैगोल सौंपे जाते थे। तो ये आपका चोल राजवंश से संबंधित है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह सैगोल स्थापित किया है। तो ये सैगोल स्थापित किया है लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के पास, ऑप्शन बी होगा। जो सैगोल है ये आपको स्थापित किया है लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के पास, ऑप्शन बी होगा। ये देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है, तो आप सभी क्वेश्चन को आप याद करते जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो ये आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आप देखे होंगे ये G20 में जो G20 मंडपम है जहाँ पर G20 हुआ था उसके बाहर में नटराज का बहुत बड़ा प्रतिमा स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा ये नटराज का प्रतिमा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि नए संसद भवन के द्वार का नाम बताइए। तो ये द्वार का नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के कक्ष की थीम क्या है। तो राज्यसभा के कक्ष की थीम है कमल, याद रखिएगा राज्यसभा के कक्ष की थीम है कमल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर रहा है कि संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है, तो इसका वजन बताइए। तो इसका वजन है आपका हो जाएगा यानी 9500 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी होगा 9500 किलोग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन कर रहा है कि नए संसद भवन में लोकसभा के कक्ष का थीम क्या है। तो लोकसभा के कक्ष का थीम है मोर, याद रखिएगा लोकसभा के कक्ष के थीम है मोर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 10 है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के समय मोदी ने 75 रुपये के सिक्के जारी किया, यानी मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 है कि चीन के किस शहर में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। तो ये आपका हांगशू शहर में हुआ है, याद रखिएगा चीन के हांगझोउ शहर में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये 19वें एशियाई खेल है, उसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन 12 है कि एशियाई खेलों 2022 वर्ष 2023, देखो यहाँ पर वर्ष 2023 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये आपका होना था 2022 में, लेकिन कोविड-19 के कारण ये 2023 में हुआ है, इसीलिए आपको कहीं दिखेगा 2022 कहीं 23। तो ध्यान रखिएगा 2022 का गेम था लेकिन ये हुआ है 2023 में। तो एशियाई खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक के नाम बताइए। तो याद रखिएगा यह था हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरलॉन्ग, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13 है कि 19वें
एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक का नाम बताइए। तो देखिए समापन समारोह में ये ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। PR श्रीजेश ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 19वें एशियन गेम में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 19वें एशियन गेम्स में भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं। ठीक है, टोटल 107 मेडल जीते हैं। अब देखिए ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कि 107 मेडल जीते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने गोल्ड मिला है, कितने सिल्वर जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो याद रखिएगा 107 में आपका यानी 28 गोल्ड मेडल था और 38 सिल्वर मेडल था और 41 ये था ब्रॉन्ज मेडल। तो याद रखिएगा 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एशियन गेम्स 2022 का पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एशियन गेम्स में भारत का चौथा स्थान रहा है। याद रखिएगा इस एशियन गेम्स में भारत का चौथा स्थान रहा है। तो ये तो आपको याद हो गया कि चौथा स्थान भारत का रहा है, तो प्रथम स्थान किसका रहा है इसको भी ध्यान रखिए। तो देखिए आपका प्रथम स्थान चीन का था। ठीक, चीन के बाद था जापान, सेकेंड स्थान पर जापान आया है, थर्ड स्थान पर दक्षिण कोरिया आया है। ठीक, और फोर्थ स्थान पर ये था भारत, फोर्थ स्थान पर भारत था। तो ये आप चारों क्रम ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्थान चीन का आया था, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया और चौथा भारत। ठीक है, और पांचवा कहे तो उज्बेकिस्तान था, पांचवें में उज्बेकिस्तान था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? अब ध्यान दिए यहाँ पर कर सबसे अधिक मेडल किस खेल में जीता है? तो सबसे अधिक मेडल एथलीट्स में जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे अधिक मेडल एथलीट्स में जीता है। ये टोटल जीता है 29 मेडल। ध्यान रखिएगा सबसे अधिक मेडल एथलीट्स में जीता है और टोटल 29 मेडल जीता है एथलीट्स में। तो याद रखिए इसमें 6 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। ठीक है, यानी 29 में से 6 गोल्ड मेडल है, 14 सिल्वर मेडल है और 9 है ब्रॉन्ज मेडल। तो इसको भी ध्यान रखिएगा सबसे अधिक एथलीट्स में मेडल जीते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 17, क्वेश्चन का 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी ने किस खेल में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? देखिए दो तरह का क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मेडल किस में जीते हैं और सबसे अधिक गोल्ड मेडल किस में जीते हैं। ठीक है, तो गोल्ड मेडल सबसे अधिक शूटिंग में जीता है, जबकि टोटल मेडल कहा जाए सबसे अधिक एथलीट्स में जीता है। तो दोनों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से घुमाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक मेडल एथलीट्स में जीता है और सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल शूटिंग में जीता है। कितना जीता है? तो शूटिंग में जीता है 7 स्वर्ण पदक, 9 यानी 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, टोटल शूटिंग में 22 मेडल जीता है। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में पिछड़े वर्ग यानी BC की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो बिहार में BC की जनसंख्या है 27.12%। याद रखिए 27.12% बिहार में BC की जनसंख्या है यानी पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है? अनुसूचित जाति है यानी SC है। कितना प्रतिशत SC है अनुसूचित जाति? तो याद रखिएगा ये है 19.65%। बिहार में 19.65% ये है SC। ठीक है, SC जाति है यानी अनुसूचित जाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग वर्ग किस में है? यानी सबसे अधिक ग्रेजुएट
लोग किस वर्ग में है? तो ये है सामान्य वर्ग में, जनरल कैटेगरी में। तो सबसे अधिक ग्रेजुएट लोग है आपका सामान्य वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आप याद कर जाइए। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और जो चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम चैनल का भी नेम है, तो आप सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको चैनल टेलीग्राम का चैनल मिल जाएंगे, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए और सभी प्रकार का यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।